निवासी क्षेत्र 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र के सिलोरी गांव है, जहां पर एक महाराज जी हैं, वो आश्रम यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर कई बीमारियों को उपचार का ये दावा करते हैं। यहाँ पर हर शनिवार को यहाँ पर भक्तों का मेला यहाँ पर लगता है। हम मिनी महाराज से जानेंगे कि इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, किस तरह ये बीमारी का उपचार करते हैं और कितने परिणाम लोगों को मिले। महाराज जी, पहले तो आपका परिचय दें, आप क्या। हाँ जी, आपकी जी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हाँ जी, आप बताइए महाराज जी, आपका शुभ परिचय क्या है। हाँ जी, हमारा दरबार ये राजस्थान के 12 जिले के अंतर्गत आता है। केलवाड़ा कस्बे से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर श्री सिलोरी धाम है। ये सिलोरी धाम यहाँ पर अभी प्रॉपर तरीके से तो 4 साल से चल रहा है। ऐसे 10-12 सालों से सिलोरी धाम में, गाँव में ये सिलोरी धाम चल रहा है। कौन कौन से आपका भक्त आते हैं, किस तरह की बीमारियों को लेके आते हैं और आप किस तरह उनका उपचार करते हैं। जी, हमारे यहाँ पर भारत के कोनों कोनों से लोग आते हैं। जैसे पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली, मुंबई, सारे कोनों कोनों से यहाँ पर भगत आते हैं। यहाँ पर 36 प्रकार की बीमारियों का माता और बालाजी महाराज की कृपा से उनका समाधान होता है। जैसे शुगर हो गई, पीलिया हो गया, और भी अनेक समस्या जैसे कैंसर वगैरह, टाइफाइड वगैरह, वो माता जी की कृपा से जहाँ आते हैं और परिक्रमा करते हैं, पेशी लगाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं और माता जी की कृपा से वो ठीक होते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी आप लोगों को मिले होंगे, उनसे भी पूछो कि कितना क्या आराम है, तो उनको भी लगभग काफ़ी आराम मिला है। जी बिल्कुल, हमने कई बार सोशल मीडिया आपको देखा है, आप कई वशीकरण के मंत्रों करते हैं, गड़े धन को भी निकालते हैं। तो क्या किस तरह का आपके पास में ऐसी विद्या है जो देखो, विद्या तो ये गुरु परंपरा से चलने वाली होती है, और वशीकरण हुआ, गड़ा धन हुआ, ये अपनी अपनी जगह पे काम करती है। जैसे पर्चा लिखना हुआ और अन्य चीज़ें हुई, इनकी सबकी अलग अलग क्रियाएं होती है, और उस क्रिया के माध्यम से ही सामने वाले के बारे में, या फिर जो कोई गड़ा धन है या कोई वशीकरण क्रिया है, तो जो भगत की मनोकामना होती है, उस मनोकामना के आधार पर काम करते हैं। और लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ में इस तरह के। हमारे यहाँ पर भारत के कोनों कोनों से लोग आते हैं। भारत के पूरे भारत के कोनों कोनों से आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं मेरे पास। जिस तरह सोशल मीडिया में आप चर्चा में रहते हो, आप क्या मानते हैं, अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है इससे? संख्या बहुत बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ी, नंबर ही नहीं आता। आज मेरा शनिवार को दरबार है, अभी तक लोग बाग आ ही रहे हैं। अभी तक लोगों का माता जी की कृपा से मैं झाड़ा और जो भी हमारी जो क्रिया है वो मैं कर ही रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और एक दिन में शनिवार को तो एक दिन में नंबर भी नहीं आता भक्तों का। भारत के कोनों कोनों से लोग आते हैं और लोगों को 100% आराम लगता है। अगर वो माता जी के ऊपर भरोसा करते हैं, बालाजी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो 100% उनको आराम लग जाता है। आज शुगर जैसी लाइलाज बीमारियाँ है, पर वो डॉक्टरों के साथ, हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जो डॉक्टरों से वो गोलियां खा रहा है, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से। पर हमारे यहाँ पर सिलोरी धाम में अगर वो श्रद्धा से और भक्ति से अगर वो परिक्रमा कर ले और हमारे नियम से वो झाड़े लगवा ले, तो 100% वो ठीक हो जाता है। बहुत सारा ऐसे केस है और ऐसे रिजल्ट मिले हैं हमें, जो वो जिनकी शुगर थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो जांच कराने के बाद पता चलता है? हाँ, जांच कराने के बाद पहले तो हम लोग बोलते हैं भाई आओ झाड़े लगवाओ। झाड़े लगवाने के बाद में आप अपने जो भी डॉक्टर है उनसे जांच करवा के आओ। कोई बोलता है पहले 400 है, कोई 500 है, कोई 350 है। जब वो जांच करवा के, जब हमारे झाड़े वगैरह और पेशी से यहाँ से फ्री होता है, फिर हम जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है। जिस तरह, लेकिन वैज्ञानिक जमाने में इस तरह नहीं माना जाता, इसको पाखंड माना जाता है, आप किस नज़र से इसको देखते हो? देखो, मानना, दुनिया में एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया विज्ञान नहीं मानता है। आज विज्ञान की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, डॉक्टरों की ऐसी ऐसी चीज़ें जो डॉक्टरों से भी आराम नहीं आता, और वो किसी भी मंदिर पे, माता जी बालाजी का मंदिर हुआ और वो श्रद्धा भाव से जाता है और उसका काम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मंत्र चिकित्सा द्वारा काम होता है। जैसे डॉक्टर एक दवाई गोली से इलाज होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर उसकी श्रद्धा भाव और मंत्रों द्वारा इलाज होता है। यहाँ पर मैं सारे मंत्रों द्वारा इलाज करता हूँ उनका, जैसी भी समस्या हो, ए से लगाकर जेड तक सारों के मंत्र होते हैं। उन मंत्रों का जो सामने वाले के ऊपर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उनके ऊपर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि मंत्र चिकित्सा, मंत्र काम करते हैं उनके शरीर के अंदर। कुछ जड़ी बूटियों से उपचार भी करते हैं क्या? देखो, ऐसे होता है ये विज्ञान, अगर हम तो ये चाहते हैं कि अगर विज्ञान इसके अंदर अगर खोज करे तो विज्ञान को इसके बारे में सफलताएं प्राप्त हो जाएगी। जैसे ये शरीर स्थूल शरीर है, विज्ञान क्या करता है, स्थूल शरीर को ही देखता है। अगर कहीं फोड़ा हो रहा है, कहीं फुंसी हो रहा है, तो उसी को देखता है। पर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, मंत्र भी सूक्ष्म होते हैं। तो हम मंत्रों का डायरेक्ट प्रयोग सूक्ष्म शरीर पे करते हैं, और जब सूक्ष्म शरीर ठीक हो जाता है, स्थूल ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने रोग देखे हैं, जो कैंसर है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, ले जाओ। जब वो भगत हताश होकर सिलोरी धाम में पहुंचा, और जब माता जी की कृपा से उनको झाड़ा वगैरह लगाया, और उसके ऊपर कुछ नहीं, नेगेटिव ऊर्जा थी, सूक्ष्म शरीर को पकड़ रखा था, उसको हटाया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कैंसर तक का उपचार हो गया? हाँ, कैंसर तक, आज जो भी बीमारी, ऐसे लगाकर जेड़ तक, कवन सो काज कठिन जग में जो नहीं हो तात तुम पाई। बालाजी की कृपा ऐसी है कि यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या हो, ऐसे लगाकर जेड़ तक। ऐसे नहीं कि एक समस्या का ही समाधान होता है, सभी का होता है। महाराज जी कहीं सीख के आए थे आपने, कैसे कहाँ से विद्या प्राप्त करी? हाँ जी, हमने गुरु बनाए। ऐसे तो मैं ये प्रॉपर बचपन में माता जी की पूजा पाठ करता था, उसके बाद में मैंने गुरु बनाए। और गुरु परंपरा द्वारा, क्यों तंत्र और ये विद्या, ये साधना, ये गुरु के माध्यम से चलती है। हर एक छोटी चीज़ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकताएं होती है। पहली क्लास में गुरु की होती है, तो 10वीं क्लास में भी होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकताएं होती है, तो हर चीज़ में गुरु की होती है आवश्यकता।
आगे क्या आपका प्लान है, किस तरह? आगे हमारा यहाँ पर 15 फरवरी को शिवरात्रि है 2026 में। यहाँ पर हमारे 11 कन्याओं का हम लोग जो निर्धन है ऐसा है उनका हमारे श्री सिलोरी धाम की तरफ से उनका विवाह कर रहे हैं। और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए पूर्णतः ये सारी व्यवस्था है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा सनातन जो धर्म आजकल काफ़ी सनातन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, हमारे बाबाओं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, हमारे बालाजी माताजी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने का है आज हमारी गायें के लिए और हमारे देश के लिए भी। आगे चल के जो भी भगत जुड़ रहे हैं उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि हो सके जितना हमारे सनातन के ऊपर जोड़ दिया जाए, गायों के ऊपर जोड़ दिया जाए। और जो लोग ये नहीं मानते उनके लिए खुला दरबार है कि कैसे हो जाता है आज के कलयुग में ये हो कैसे जाता है कि इंसान ऐसी लाइलाज बीमारी है जो डॉक्टर की जांच में आ रही है और जब धाम की परिक्रमा और पेशी करता है वो खत्म हो जाता है। ये तो अद्भुत है और ये सब माता जी की कृपा है। माता जी यहाँ पर स्वयंभू प्रकट है। आज से 12-13 साल पहले माता जी यहाँ पर मुझे मिली थी जब मैं छोटा था और उसी की कृपा है जो आज ये जितने भी भगत ठीक हो रहे हैं, जितने की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। सर महाराज जी परिवार के बारे में थोड़ा बताएं, फैमिली में क्या है आपके, किस तरह का परिवार? फैमिली में तो अभी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल माँ बाप भाई है, वो अपना काम करते हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे सनातन का काम करना है तो मैं मेरा चलाने के लिए आर्थिक जरूरत पड़ती है, किस तरह से आपकी? जी धाम को चलाने के लिए ज़रूरत तो पड़ती है, पर अब आने जाने वाले के लिए तो फिर हुए, पर कोई ना कोई तो दानदाता आता ही है। तो कोई ना कोई भगत हमारा सिलोरी धाम सेवा समिति तो कोई ना कोई देखता है, जिसको अच्छा लगता है वो देता है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। पर ऐसा तो हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर खाना पीना रहना निःशुल्क है। हमारे यहाँ पर शनिवार को दिव्य दरबार लगता है, वो दरबार भी पूर्णतः निःशुल्क है। मात्र हमारी अर्जी 11 रुपये की है। सामने वाले से बोला जाता है कि भाई हमारी 11 रुपये की, आगे तुम बढ़ चढ़ के जितनी तुम्हारी हिम्मत हो जितना दे दो हमें, तो सभी काम आने वाले। एक मंदिर को मैंने भी देखा था, नारियल बंधे हुए थे, क्या उसके पीछे क्या लॉजिक है इसका? हाँ जी, जो मंदिर पे जो नारियल बंधे हुए हैं वो नारियलों के अंदर एक भक्त की मनोकामना होती है। जैसे अगर आप लोग आ रहे हो या कोई भी भगत आ रहा है, उसकी अमुक समस्या लेकर आ रहा है, जैसे कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई अलावला है, कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, उसको लेकर आ रहा है, तो हम उससे नारियल के अंदर माता जी से मनोकामना बुलवाते हैं। भैया तुम्हारी मनोकामना क्या है? कि मनोकामना तो मैं पूरी कर नहीं सकता, क्यों, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो मनोकामना पूरी कौन करती है? माता जी और बालाजी। तो वो मनोकामना करके नारियल बालाजी के चरणों में बांधते हैं और बांधने के बाद में वो जैसे पेशी करते हैं ऐसे उनकी मनोकामना 100% पूरी हो जाती है। जिस तरह बागेश्वर बाबा में पर्ची लिखने वाला मामला है, तो आप पहले से करते हैं? जी, बागेश्वर धाम हमारे सामने अभी आया है। क्या? अच्छा। हाँ, अभी ये 2-4-5 साल से बागेश्वर धाम आया, लगभग मैं 12 साल से कर रहा हूँ ये। अच्छा। हाँ, बागेश्वर धाम और महाराज जी अभी आए हैं लगभग सोशल मीडिया पे। तो और हमारा ये बचपन से, ऐसे तो हमारे दादा परदादाओं से चली आ रही है, हमारे खानदान के अंदर ये विद्या है दादा परदादाओं के अनुसार ही चली आ रही है। पर सोशल मीडिया से मैं भी अभी 4 साल से ऊपर, ऐसे में अभी लगभग 2010-12 साल हो गए मुझे। 10-12 साल से ये मैं दरबार चला रहा हूँ और 10-12 साल से लोगों जो भगत आते हैं, भक्तों के जो मनोकामना उनका। पर्ची लिखते हैं, कितने लोगों सफल हो पाते हैं काम? भैया जो पेशी जो पर्ची लिखते हैं, अगर पर्ची में तो जो जितनी लिख दी वो सारी सफल होते हैं, उसमें तो असफल का तो कोई काम नहीं है। जितना लिख दिया और जो बता दिया, अगर जो भगत उसका जो बताने के बाद में जो उसका उपाय हम लोग बताते हैं, अगर वो उपाय करता है तो वो 100% सक्सेस होता है। अब उपाय नहीं करता, आ गया एक बार पर्चा बना, फिर वो आया नहीं 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, या फिर कभी आया ही नहीं वापस, तो फिर वो तो मैं नहीं कह सकता। पर्चा आप पहले से लिख के रखते हैं? क्या रहता है महाराज जी? पहले भगत बैठा रहता है, वो अपनी मनोकामना बालाजी और बालाजी के माता जी के चरणों में अपनी मनोकामना बोलता है। यहाँ आने से पहले नारियल वगैरह बांध के और बालाजी माता जी की परिक्रमा बोल के और बैठ जाता है। बैठने के बाद में जो भी उसकी मनोकामना होती है वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आदेश लग जाता है हमें कि अमुक व्यक्ति आया है, उसका अमुक नाम है और वो ये समस्या पूछ रहा है, उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे हैं, उसके बारे में ये उपाय बता दो और ये उसकी समस्या ये बता दो। तो उसके आधार पर माता जी गुरु जी की कृपा से बता देते हैं। तो ये मतलब लोगों की अब संख्या बढ़ने लगी सोशल मीडिया पर आने के बाद? जी, लोगों की अभी क्या एक दिन में नंबर ही नहीं आता। हम तो लोगों को बोलते हैं जो भी आ रहा है, शनिवार को दरबार लगता है, शुक्रवार को आ जाइए शाम तक। बाहर भी दरबार लगाते हैं? जी, अभी मेरा पूरा गुजरात में दरबार था, गुजरात के कम से कम 8-10 जिलों में मेरा दरबार था। राजस्थान में भी मैं लगा चुका, छत्तीसगढ़ में लगा चुका और अभी मेरा झारखंड और इधर है उड़ीसा में, तो उधर में अभी दरबार है मेरा। वहाँ भी आपके भगत हैं? हाँ जी, भारत के कोनों कोनों में भगत है। सिलोरी धाम की महिमा भारत के कोनों कोनों से लोग आते हैं। अभी यहाँ पर लोगों से मिलोगे, इनका भी इंटरव्यू लोगे तो आप इनको देखोगे किसकी क्या मनोकामना हुई है, वो किस मनोकामना से आया था। तो बहुत सारे सब लोग बाहर की बैठे हैं यहाँ पर। तो आगे भविष्य में इसको और बड़ा जी, इसको भविष्य में आगे लेके जाना है। और आज हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, जो आज हमारे बाबाओं की या जो हमारे धर्म की मजाक उड़ाते हैं, तो उनके मुंह पे तमाशा है कि कैसे क्या हो जाता है। और हमारी ये है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री का एक ही मुद्दा था कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, और इस हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक तो धर्मांतरण का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आज हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे गरीब बहन भाइयों को या गरीब लोगों को धर्मांतरण करा दिया जाता है, कितने ना कुछ पैसों के लिए, या उनको बेला फुसलाकर। जैसे कि तुम्हारे भगवान में बालाजी काम नहीं करते हैं, माता जी काम नहीं करते हैं, या तुम्हारी ये बीमारी ये ठीक नहीं कर सकती, हमारे धर्म में आओ तो ऐसे हम ठीक करवा देंगे, वो ठीक करवा देंगे। कुछ
देकर उनको, हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। पर हमारा ये है कि इसको जितना भी धर्मांतरण है, धर्मांतरण बंद हो पूर्ण तरीके से, और हमारा हिंदू जागे और पूरे देश भर में हिंदू राष्ट्र हो। और ये थे हमारे साथ में रघुवीर जी महाराज, जो कि यहाँ पर अपना आश्रम चलाते हैं। यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी तरह की बीमारी उपचार ये दावा करते हैं। राम मेहता, जी मीडिया, 12। क्या आपको समस्या है? 12 से आई यूपी के, वहाँ पेट में दिक्कत है, पहली बार है, अब सही पूरी तरीके से आराम है। कितने दिन हुआ आपको? 2 महीने हो गए सर। पहली बार है, महाराज जी ने पर्चे बनाए, सब बताया समस्या क्या है। हाँ, मुँह भूख कुछ नहीं लगती थी, खूब खाती थी तो 2 महीने से बराबर सर, पूरा आराम मिला क्या? फुल आराम। क्या नाम है? मैं समस्या थी, क्यों आए थे हम महाराज जी के? महाराज के पास इस वजह से आए थे क्योंकि इनके पीलिया हो गया था। फिर अब महाराज जी से झाड़ा लगवाया तो थोड़ा ठीक है। आराम पड़ा? हाँ, बहुत आराम। क्या समस्या थी, क्यों आए थे यहाँ पे? पीलिया हो गया था मुझे, मैं ड्रिंक ज़्यादा करने लग गया था, जो पीलिया हो गया था। पीलिया होया जो झालावाड़ से आया, फिर यहाँ सलाह दिया हमको किसी ने कि वहाँ चल जाओ सलोरी धाम, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो फिर महाराज जी ने बुलाया, तीन झाड़े दिए, अभी बहुत ज़्यादा ठीक है। आराम मिला? कहाँ से आए हो, क्या नाम है? गोविंद, झालावाड़ से। अर्जी लेके आया था, वो मेरी पूरी हो गई। क्या था? बच्चे की अर्जी लेके आया था, लड़के की। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। यहाँ कैसे, कितने टाइम से आ रहे थे? पहले आया था मैं 8-10 महीने पहले, 10-11 महीने हो गए मुझे। क्या नाम है आपका? हाकम। जयपुर से? जयपुर।